रूप में जो हम लोग मना रहे हैं, तो एक बात मैं कहना चाहता हूं सबको कि अच्छी बात है, हम लोग गया से हैं, बोध गया से हैं, शांति का संदेश यहाँ से हम लोग देते हैं। और नो डाउट बिहार गया खास करके शांति का प्रतीक रहा है। यहाँ से भगवान बुद्ध की ज्ञान भूमि रही है। यहाँ से पूरे विश्व में हम लोग एक शांति का संदेश हम लोग दिए हैं। लेकिन शांति असली सिर्फ कविताओं में, कहानियों में नहीं हो सकता है। जब तक समाज के रूप में हम लोग, जब तक सारे समाज में एक स्थिरता नहीं लाएंगे, जब तक ये रंग भेद, जब तक जात पात, जब तक आप सारी भेदभाव को, जो आर्थिक असमता है, उसको जब तक हम खत्म नहीं करेंगे, तब तक असली शांति नहीं आ सकती है। शांति सिर्फ युद्ध से नहीं है, शांति साथ देता है, देश की दूरियों को बदल देता है। तो शांति का पैगाम जो यहाँ से जा रहा है, मुझे उम्मीद है कि आपके माध्यम से भारत वर्ष में जाएगा, ईरान में जाएगा, इराक में जाएगा, आप ही आगे चलना होगा। चाहे आप महात्मा, हम लोग भारत का देश महात्मा गांधी के संदेशों को आगे ले गया है। और महात्मा गांधी ने तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल सेट करके दिया कि अहिंसा से आप भारत जैसे देश को आजाद करा दिए, उस समय के सबसे ताकतवर यूनाइटेड किंगडम के साम्राज्य से। तो कहीं ना कहीं ये अशांति या अहिंसा का इतना बड़ा पैगाम महात्मा गांधी ने दिया हमारे भारत से, जो पूरी दुनिया उसको फॉलो करती है। आप अमेरिका चल जाइए, लंदन चले जाइए, कई जगह तो मैंने उनका मूर्ति देखा है लगा हुआ, और लोग एक सम्मान के नजर से महात्मा गांधी को पूरी दुनिया में देख रहे हैं। तो हम लोग तो वो लोग हैं जो शांति का संदेश पहले भी देते रहे हैं। चाहे आप मलाला की कहानी आप पाकिस्तान की देख सकते हैं कि किस तरह से उस पर अटैक हुआ, और बाद में उसने कोई रिवेंज लेने की बात नहीं की। उसने भी अगर बात किया तो पढ़ाई की, शांति का संदेश देने का उसने प्रयास किया, और उसको एक तरह से बच्चियों को उसने बताया कि आप पढ़िए लिखिए, तभी असली शांति आ सकती है। कोई भी अटैक का कोई सॉल्यूशन दूसरे अटैक से नहीं हो सकता है। आपको शांति से ही और शिक्षा से ही आप असली चुनाव जीत सकते हैं, आप असली चुनौती को हासिल कर सकते हैं। तो आपके साथ आपको एक दृढ़ रहना होगा। रही बात, और यहाँ तो हमारे पास दलाई लामा जी हैं, जो भारत से आज के डेट में दूसरे महात्मा गांधी कहे जाते हैं, शांति का दूत कहे जाते हैं। दलाई लामा तो अभी जीवित हैं, तो उनसे भी हम लोग को सीख लेना चाहिए, पूरे विश्व को सीख लेना चाहिए कि लाख उनके साथ दूसरे लोगों ने, चाइना ने उन पर अत्याचार किया, पाबंदियां लगाई, उसके बाद भी जो शांति का वो संदेश देने का उनका जो एक पूरे जीवन संदेश रहा है, उसके साथ आज भी चल रहे हैं। तो आप लोगों ने ये जो ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पर 3 दिवसीय महोत्सव, सारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को मेरे तरफ से तहे दिल से धन्यवाद है। इसी तरह का संदेश आगे भी जाए, और खास करके कल मुझे बुरा लगा कि यहाँ से जिस शांति के संदेश जाना चाहिए था, वहां हमारा युवा क्या कुर्सियों को तोड़कर क्या संदेश दिया है कल, उसके लिए तो सोचना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम लोग अगर पथ प्रदर्शक हैं, तो ये हमें भी सोचने की जरूरत है कि क्या हम सिखा रहे हैं आने वाले जनरेशन को। कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा पद्धति हो, चाहे हमारे जो लोग हैं, कहीं ना कहीं उन्हें हम अपने आप में डिफॉल्टर्स हैं कि हम लोग अपने बच्चों को, नए जनरेशन को ये सिखा नहीं पा रहे हैं कि आपको किस तरह से बिहेव करना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। मैं सिंगापुर गया हुआ था, तो एक जू घूमने के मौका मुझे मिला। मेरे पीछे 50 जापानीज स्टूडेंट्स का पूरा एक ग्रुप था, लगभग वो मुझे लगता है कि 10th या 12th के होंगे। उनके टीचर्स ने जापानीज भाषा में क्या बोला मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन उनका एक इंस्ट्रक्शन, और सारे बच्चे जमीन पर बैठ गए। उन्होंने नहीं देखा कि नीचे का फर्श भीगा है, गीला है, गंदा है, क्या है। वो उनका टीचर का इंस्ट्रक्शन था। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स वर ऑन द ग्राउंड। लेकिन
उससे आप सोचिए कि कितने डिसिप्लिन्ड हैं, उनको भरोसा है अपने नेतृत्व पर, अपने टीचर पर। जब तक वो डिसिप्लिन नहीं रहेगा, वो भरोसा नहीं रहेगा आपको, तब तक किसी का भी तबीयत खराब हो सकता है, कोई समस्या हो सकता है, कोई इवेंट में नहीं आ सकते हैं। लेकिन ऐसा करना कहीं ना कहीं इस मंच से हमें लगता है कि हम लोग को यहां से इसकी भी एक संदेश देना चाहिए। और खास करके हम लोग तो अभी गवर्नमेंट में हैं, तो मैं तो ये जरूर यहां से जाने के बाद मांग करूंगा कि पीस का सिलेबस में भी आपको हम लोग को इंक्लूड करना चाहिए। बिहेवियर कैसे चेंज हो, पीस कैसे आए और कैसे समाज में बदलाव हो, इसे एज अ सब्जेक्ट इंक्लूड किया जाए पूरे पाठ्यक्रम में। इसके लिए मैं यहां कल के घटना से तो मैंने ये जरूर सीखा है कि इसके लिए मुझे प्रयास करने की जरूरत है। आप सभी का धन्यवाद, खास करके कमांडर जी और जितने भी लोग यहाँ लगे हुए हैं, उन सबको धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, इस मंच देने के लिए और सम्मानित करने के लिए। मैं आप सभी का आभारी हूँ। और जितने भी गया के ऑडियंस हैं जो आज यहाँ पर मौजूद हैं, सभी को एक बेहतर और अच्छे से आप लोग यहाँ मनोरंजन और कविता का सुनिए, उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।